हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के कंप्लीट सॉल्यूशंस इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो हमें इसमें आना ही चाहिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जानते हैं जैसे कि सबसे पहले जीरोस क्या होता है हमारा। फिर हमारा यहाँ पर जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। फिर हम जानेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, ये तीन बातें और एक और लास्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं जीरोस क्या होते हैं। देखिए जीरोस कोई भी एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लीजिए, जैसे मैंने माना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब ये एक पॉलिनोमियल है तो इसके लिए जीरो क्या होगा। यहाँ पर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू लीजिए जिसको आप यहाँ प्लेस करें और इसका आंसर जीरो आ जाए। तो कौन सी वैल्यू होगी। यदि आप x की वैल्यू वन लेंगे और इस पॉलिनोमियल में प्लेस करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में प्लेस करें, और इसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वो हमारा जीरोस कहलाता है। क्लियर है ये बात। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है और सी हमारा कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो टू होती है, मींस हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है। तो जिस इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, और जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम जीरोस उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री क्या है, टू है ना, तो इसमें जो मैक्सिमम जीरोस हैं, मैक्सिमम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होंगे वो टू होंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें जो मैक्सिमम जीरोस टू है उसको हम मान लेते हैं कि हमारा एक जीरो होगा अल्फा और दूसरा जीरो होगा बीटा। क्लियर है। अगर हम बात करते क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते तो उसमें जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, थ्री होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम जीरोस हैं वो थ्री होते हैं, जो कि हम मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरो सबसे पहले जानेंगे, फिर जानेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है जो हमारे जीरोस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है हमारा, बी है हमारा एक्स का कोफिशिएंट। क्लियर। और ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी है हमारा एक्स का कोफिशिएंट और ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो हमारा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। सी क्या है हमारा कांस्टेंट नंबर, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी है हमारा कांस्टेंट नंबर। तो ये दोनों रिलेशन याद रखना आप। अब हम आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की। एक क्वेश्चन आता है हमारा इसमें एक्सरसाइज में जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर। यहाँ पर एक कांस्टेंट के भी रहता है बट जनरली हम उसकी वैल्यू को वन लेके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। के की वैल्यू यहाँ पर हम वन कंसीडर करेंगे। चलिए आगे 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए है, हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर लास्ट का नंबर दैट इज एट आए
और यहाँ जो साइन है कांस्टेंट से पहले क्या है, नेगेटिव साइन, तो उन्हीं दोनों नंबर का माइनस करने पर बीच का नंबर आए दैट इज 2 आए, ठीक है। तो वो नंबर हो जाएंगे 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 2। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा हमारा। अब ये हम यहाँ पर जो सेंटर नंबर है 2, इसकी प्लेस पर हम यहाँ पर 4 माइनस 2 प्लेस करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पर हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो एक्स का 4 में करेंगे, एक्स का 2 में करेंगे, क्या होगा फाइनली हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हम यहाँ पेयर फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब पहले पेयर से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 4। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा हमारा x, यहाँ से बचेगा 4। इन दोनों में फिर से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। अब हमारा यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस 2, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम जीरोस फाइंड करेंगे, कैसे, पहले हम पहला फैक्टर जो है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 4 प्लस 4। दूसरा फैक्टर क्या था हमारा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारी जो दूसरी x की वैल्यू होगी वो होगी माइनस 2। तो ये पहला हमारा अल्फा, ये दूसरा हमारा बीटा, क्लियर। अब हम सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई में हम एल एच एस इक्वल टू आर एच एस शो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमें पता है सम ऑफ जीरो किससे इक्वल होता है, वो होता है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एल एच एस सॉल्व करेंगे। एल एच एस क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। अल्फा क्या है हमारा 4, अल्फा हमने 4 माना, बीटा क्या है हमारा माइनस 2, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आर एच एस सॉल्व करेंगे यहाँ पर, वो क्या है हमारा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है हमारा, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। और ए क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 होगी, तो बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2, माइनस पहले से है माइनस 2। और ए क्या है हमारा, ए है 1, ए है हमारा 1, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ठीक है। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो पहले हम एल एच एस निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा करेंगे और फिर आर एच एस सॉल्व करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा करने पर कितना आएगा, अल्फा है हमारा 4, बीटा है -2, तो 4 इंटू -2 दैट इज -8, ठीक है। अब हम आर एच एस करेंगे सॉल्व, आर एच एस क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो सी क्या है, तो सी होता है कांस्टेंट नंबर, यहाँ कांस्टेंट क्या है -8, तो सी की वैल्यू है -8 अपॉन ए। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, -8 होगा, क्लियर। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि हमारा एल एच एस इज इक्वल टू, यहाँ भी एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आर एच एस हो गया, हेंस वेरीफाई। तो इस टाइप से हम वेरीफाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4, ठीक है। तो अब हम मानेंगे कि हमें 4 चाहिए, क्या करने पर, ऐसे दो नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 4 आए, और कांस्टेंट टर्म से पहले जो साइन है प्लस साइन है, तो इन्हीं दोनों नंबर का प्लस करने पर बीच का नंबर आए दैट इज 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए और प्लस करने पर भी 4 आए, क्या होगा, ऐसे ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं हमारे, तो मल्टीप्लिकेशन पे 4 आए और प्लस करने पर 4 आए, तो वो होंगे हमारे 2, 2 इंटू 2 4 और 2 प्लस 2
4। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2+2 को कहाँ रखेंगे, 4 की प्लेस पर। सेंटर में जो हमारा 4 था उसको हम ब्रेक करके 2+2 लिख देंगे। ठीक है, क्या था हमारा 4s² माइनस 4s+1, यही था ना। अब हम जो सेंटर में 4 है उसकी जगह पर 2+2 लिख देंगे, तो हमारा फाइनली हो जाएगा 4s² माइनस 2+2s+1। ठीक है, अब हम s का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो होगा हमारा क्या, 4s² माइनस 2s+1। यहाँ से पेयर लेंगे, यहाँ से पेयर लेंगे, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2s कॉमन। ठीक है, क्या बचेगा, 2 2 जा 4 और एक s से एक s कट जाएगा, तो ये बचेगा 2s यहाँ बचेगा, और माइनस 2s से 2s कटेगा 1 टाइम 2s-1। यहाँ से क्या कॉमन ले लें, यहाँ आगे माइनस है तो हम यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2s-1। ठीक है, अगेन क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 2s-1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ से 2s बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा। ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए, तो जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे, तो देखो 2s-1 है उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो s=1/2 हो जाएगा। सेम यहाँ भी 2s-1 ही है, तो ये भी सेम है, तो यहाँ से इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हमारी s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, मतलब दोनों में सेम है हमारी। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा करने पर अल्फा है हमारा 1/2 प्लस बीटा है 1/2, क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। क्लियर। RHS क्या सॉल्व करना है, माइनस का b/a। b की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए यहाँ पर b क्या होता है, s का कोफिशिएंट। s का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, -4, तो माइनस बाहर है, -4/a। a क्या है, a होता है s² का कोफिशिएंट, तो वो है 4, तो 4 नीचे आ जाएगा। क्या होगा फाइनल यहाँ पर हमारा, 4/4 दैट इज 1। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू हो गया हमारा RHS, तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है LHS, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्रॉस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू भी है 1/2, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/4। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS, RHS होता है हमारा c/a। c की वैल्यू क्या है हमारी, c क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 1, तो c हो गया 1/a। क्या है, a होता है s² का कोफिशिएंट दैट इज 4, तो 1/4। तो यहाँ भी हमने क्या देखा, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस वेरीफाई। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ओके, सो यहाँ पर हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म जो होती है उस फॉर्म में हम इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3, सबसे पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, 6 का 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा 18। क्या करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है उसको हमने कांस्टेंट टर्म से पहले मल्टीप्लाई किया, तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, और यहाँ देखो कांस्टेंट से पहले क्या साइन है, माइनस साइन है ना, तो इन्हीं दोनों नंबर को माइनस करने पर हमारा बीच का टर्म जो है 7, ठीक है 7 आए, तो क्या होगा हमारा 9 2 जा 18 और 9 - 2 7। ठीक है, तो क्या हो सकता है, 9 2 जा 18 और 9 - 2 दैट इज 7। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे, 7 की प्लेस पर हम 9 - 2 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 6x² माइनस 7x माइनस 3 था,
तो अब हम क्या करेंगे, 7 की प्लेस पर यहाँ पर 9 माइनस 2 प्लेस करेंगे, x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x का, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 होगा। ठीक है, अब हम पेयर फॉर्म करेंगे यहाँ भी और यहाँ। इस पेयर से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, इस पेयर से हम कॉमन लेंगे 3 और x। ठीक है, क्या बचेगा, 3 टू जा 6, एक x से एक x गया, एक x हमारा बचा है यहाँ पर, माइनस 3 3 जा 9 और x से x कट गया। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन। क्या बचेगा, यहाँ से 2x माइनस 3 बचेगा। अब फिर से देखो, यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या सेम दिख रहा है आपको, यहाँ आपको 2x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा प्लस 1। ठीक है, अब ये फैक्टर्स आ गए हमारे, यहाँ से हम अब जीरोस निकाल लेंगे। तो 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू होगी हमारी 3/2। ऐसे ही हम 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू होगी -1/3। क्लियर है, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा है, पहले हम एलएचएस निकालेंगे, एलएचएस। एलएचएस है अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमारी 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी माइनस का 1/3। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 2 1 जा 2। तो ये हमारा यहाँ पर बचेगा 7/6। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर हमारा फाइनली 7/6 बचेगा। ये हो गया एलएचएस। अब हम आरएचएस सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी क्या है हमारी, देखो कोफिशिएंट में जो एक्स स्क्वायर एक्स के साथ लिखा होता है वो हमारा बी होता है। तो यहाँ एक्स के साथ क्या लिखा है, -7। तो बी की वैल्यू है -7, तो माइनस तो ऑलरेडी है, फिर बी की वैल्यू -7 अपॉन ए। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ हो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है हमारा 6 है, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 7/6। तो क्या हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सबसे पहले हम एलएचएस निकाल लेते हैं, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी 3/2 इंटू बीटा क्या है हमारा माइनस का 1/3। ठीक है, 3/2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू, ये हो जाएगी -3/6। ठीक है, -3/6 हो गई। अब हम आरएचएस निकालते हैं, आरएचएस क्या है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, देखो इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम सी बोलते हैं, तो सी क्या है हमारा 3 है, तो 3/, देखो 3 के साथ माइनस साइन भी है ना, तो वो भी इंक्लूड होगा, तो -3 होगा, सी की वैल्यू क्या होगी -3 होगी। और ए क्या है, ए है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा कांस्टेंट नंबर है वो हमारा ए होता है, क्या है 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो ये भी हमारा वेरीफाई है। ठीक है, सी होता है कांस्टेंट टर्म और नेगेटिव है तो उसका साइन इंक्लूड होगा, -3 होगा। ठीक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 6 है, एक्स स्क्वायर के साथ हमारा कांस्टेंट नंबर क्या है 6 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 6 हो गई। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4u² माइनस 8u। तो सबसे पहले हम इसमें u की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, बहुत इजी है। इसमें हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा हमारा यहाँ से? क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा u माइनस 4 2 8। तो ये बचेगा, ठीक है। ये दो हमारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। अब एक बार हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है, और एक बार इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें जीरो फाइंड करना है। तो इन फैक्टर्स को हम 4u को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो u इज इक्वल टू जीरो। एक तो हो गया जीरो, और दूसरा u माइनस टू को जीरो के इक्वल रखेंगे तो u इज इक्वल टू +2। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब हम बात करेंगे पहले सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा? जीरो। बीटा क्या है हमारा? टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? टू। और यहाँ देखो माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है? बी होता है हमारा यू के साथ जो यू का कोफिशिएंट होता है वो हमारा बी है। तो यू के साथ क्या लिखा? -8। तो माइनस तो ऑलरेडी है, -8 अपॉन ए। ए क्या है हमारा? u² का कोफिशिएंट, वो है 4। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, तो ये तो 2 हो ही गया। ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 8/4, दैट इज 2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? LHS इज इक्वल टू RHS। RHS, ठीक है। ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरो। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होगा? होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा क्या होगा हमारा? अल्फा अल्फा की वैल्यू है 0। तो 0 × 2 क्या होगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर सी अपॉन ए फाइंड करेंगे जब, तो सी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट तो यहाँ कुछ है ही नहीं। इस इक्वेशन में कांस्टेंट कुछ नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू है 0। और ए क्या होगा हमारा? u² का कोफिशिएंट 4। तो 0/4 दैट इज 0, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। t² -15 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? t² -15 को 0 के इक्वल लेंगे, और सीधा t² इज इक्वल टू +15। तो t इज इक्वल टू स्क्वायर, यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो रूट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? √15, और रूट जो होता है ओपन होता है प्लस माइनस में, क्लियर है। तो इसकी दो वैल्यूज हो गई। तो अल्फा को हम मान लेंगे +√15, और बीटा को हम मान लेंगे -√15, ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा कितना है हमारा? √15 प्लस रूट, सॉरी यहाँ पर ये है माइनस था, ये है, पहले हम LHS निकाल, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा? अल्फा है +15, बीटा है -√15, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये आफ्टर ऑल क्या होगा हमारा? 0 आ जाएगा। अब हम RHS की बात करें, राइट हैंड साइड, वो है माइनस का b/a। v की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर? देखो, t² है बट t नहीं है ना, तो t का कोफिशिएंट हमारा b होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अपॉन a क्या है? t² का कोफिशिएंट a होता है, t² की कोफिशिएंट है 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्लियर। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। ये हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है हमारी √15 प्लस इंटू -√15, ठीक है। LHS, ये हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। क्या हो जाएगा ये हमारा? आफ्टर ऑल ये हो जाएगा -50, ठीक है, -15 होगा। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, तो क्या होता है? RHS सी अपॉन ए। सी कितना है यहाँ पर? कांस्टेंट है -15, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? -15। और ए क्या होता है? t² का कोफिशिएंट। t² का कोफिशिएंट है 1, तो अपॉन 1, तो क्या होगा? -15।
तो यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। ये हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर